बांग्लादेश से एक बार फिर से बड़े बवाल की खबर आ रही है। आवामी लीग के 6 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी विरोध प्रदर्शन से पहले राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में हिंसा शुरू हो गई है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका के धान मंडी इलाके में स्थित शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला कर दिया। ये घटना उस समय हुई जब उनकी बेटी और अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना एक लाइव ऑनलाइन संबोधन दे रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक धान मंडी इलाके में स्थित इस घर के सामने हजारों लोग एकत्रित हो गए थे। इस घर को अब तक एक स्मारक संग्रहालय में बदल दिया गया है और इसे बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक स्थल माना जाता है। प्रदर्शनकारियों ने इंटरनेट मीडिया पर बुलडोजर जुलूस के आह्वान के बाद इस घटना को अंजाम दिया। हसीना ऑनलाइन कर रही थी छात्रों को संबोधित। हसीना ने आवामी लीग के बाद भंग हो चुके छात्र संगठन छात्र लीग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में देशवासियों से मौजूदा शासन के खिलाफ मिलकर प्रतिरोध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर सकते, जिसे हमने लाखों लोगों के बलिदान से हासिल किया है। ये बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के शासन की ओर इशारा था। हसीना ने आगे कहा कि वो एक इमारत को ध्वस्त कर सकते हैं, लेकिन इतिहास को नहीं। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। अपदस्थ प्रधानमंत्री ने थोड़ी भावुक आवाज में कहा कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान भी इस घर को लूटा था, लेकिन इसे ध्वस्त नहीं किया या आग नहीं लगाई। आज इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है। इसने क्या अपराध किया था? वो इस घर से इतना डरते क्यों थे? मैं देश के लोगों से न्याय की मांग करती हूँ। क्या मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया? हमला करने वाले बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के घर को आग के हवाले कर दिया। हजारों की संख्या में अवामी लीग समर्थक, कार्यकर्ताओं और नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 6 फरवरी को शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़क पर उतरने की अपील की थी। बड़े प्रदर्शन की तैयारी में थी अवामी लीग। अवामी लीग गुरुवार को बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बंद करके हाईवे समेत कई शहरों को जाम करने की तैयारी में थी। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार और अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में अवामी लीग ने बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया था। बांग्लादेश में हालात गंभीर। अवामी लीग के प्रदर्शन से ठीक एक शाम पहले बांग्लादेश में हालात गंभीर हो गए हैं। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रवी गेट तोड़कर जबरन शेख मुजीबुर रहमान के आवास के भीतर दाखिल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह विरोध पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा दिए गए एक ऑनलाइन भाषण के जवाब में शुरू हुआ। उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई में धान मंडी 32 में बुलडोजर मार्च आयोजित करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने रात में 9 बजे बुलडोजर से घर को ध्वस्त करने की धमकी दी थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना बदल दी और रात 8 बजे तक आ गए। वो एक रैली के रूप में आवास पर पहुंचे और मेन गेट को तोड़कर भीतर घुस गए और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की।